पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 26 सितंबर 1932 को जन्मे मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 2004 में पहली बार यूपीए सरकार में पीएम पद संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जून 2014 तक देश के पीएम रहे। मनमोहन सिंह की गिनती भारत के जाने माने अर्थशास्त्रियों में होती है। वो भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। मनमोहन सिंह ने 2013 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। उनके हलफनामे के मुताबिक तब मनमोहन सिंह के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, बैंक डिपॉजिट और मारुति 800 कार उस समय थी। साल 2013 में मनमोहन सिंह की कुल नेटवर्थ करीब 10.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। चंडीगढ़ और दिल्ली में उनके पास 2 घर थे जिनकी वैल्यू आज से 11 साल पहले 7.27 करोड़ रुपए थी। साल 2013 में उनके एसबीआई अकाउंट में 3.46 करोड़ रुपए कुल जमा थे। साल 2012 में मनमोहन सिंह ने अपने पास 150.80 ग्राम सोना होने की जानकारी दी थी। आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो इतने सोने की वैल्यू 11 लाख रुपए के आसपास होगी। वो 1972 से 1976 तक भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। 16 सितंबर 1982 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद की कमान भी मिली और 1985 तक वे इस पद पर बने रहे। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने साल 2018 में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 15.77 करोड़ रुपए बताई थी। उसी एफिडेविट की जानकारी के मुताबिक साल 2018-19 में उनकी कुल कमाई करीब 90 लाख रुपए आंकी गई थी। अब एक नजर मनमोहन सिंह के जीवन पर भी डाल लेते हैं। पंजाब के गांव में पैदा हुए थे मनमोहन सिंह, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था और उनकी मां का नाम अमृता कौर। मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण और उनकी 3 बेटियां हैं। जब देश का विभाजन हो गया तो उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा किया और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड सिटी से भी पढ़ाई की। हिंदू कॉलेज अमृतसर में मनमोहन सिंह जी और मैं क्लासमेट थे। 1952 में बहुत मुश्किल सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ कर सॉल्व करते थे। मैथमेटिक्स ने प्रोफेसर देवराज, मेरे को याद है उनका नाम देवराज था, पूरा नहीं नाम। तो बहुत हमारे आपस में प्यार था। अभी भी मेरे को जब मिलते थे एट दिस एज भी मेरे को चौधरी नहीं बुलाते थे, हंसराज क्या हाल है ऐसे बोलते थे। और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है चंडीगढ़ में। मेरा नंबर है 729, उनका नंबर है 727। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बता दें कि 1966 और 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी वो चुने गए थे। साल 1971 में मनमोहन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बना दिया गया था। इसके बाद में मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष अपने साल 1982 से साल 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। बात अगर उनकी राजनीतिक यात्रा की करें तो साल 1991 में असम से राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वो साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर से राज्यसभा के सदस्य बने रहे। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी तो इस वक्त वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। फिर 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से वो हार गए। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह और फिर 2004 से 2014 तक वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे।
तो मनमोहन सिंह के ऊपर आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।